वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफरेंस सर्विस इन लाइब्रेरीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस सर्विस क्या है। रेफरेंस सर्विस इज़ अ पर्सनल हेल्प सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ लाइब्रेरी वेयर अ लाइब्रेरियन असिस्ट यूज़र इन फाइंडिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लाइब्रेरी रिसोर्सेज। रेफरेंस सर्विस एक तरीके की पर्सनल हेल्प सर्विस है जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, जहाँ पर एक लाइब्रेरियन अपने यूज़र्स को असिस्ट करती है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र को दे लाइब्रेरी रिसोर्सेज के थ्रू। द मेन एम टू कनेक्ट द यूज़र विद द राइट information at the right time, making library a true knowledge center that serve the community effectively। तो इसका मेन एम होता है यूज़र से कनेक्ट करना राइट इन्फॉर्मेशन के साथ राइट टाइम पर, सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर देना इसका काम है। मेकिंग लाइब्रेरी ट्रू नॉलेज सेंटर, और लाइब्रेरी को एक सच्चा नॉलेज सेंटर बनाना जो कम्युनिटी को सर्व करता है इफ़ेक्टिवली। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विस को अगर हम समझें तो रेफरेंस सर्विसेज मीन हेल्पिंग रीडर टू आंसर देयर क्वेश्चन बाय यूजिंग बुक, जर्नल, डाटाबेस एंड अदर इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो रेफरेंस सर्विसेज का मतलब होता है रीडर की हेल्प करना, उनके क्वेश्चन का आंसर करना। किसके थ्रू? बुक का यूज़ करके, जर्नल का यूज़ करके, डाटाबेस और बाकी के इंफॉर्मेशन सोर्सेस को यूज़ करके हम उनके क्वेश्चन को आंसर करते हैं। इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ लाइब्रेरी ऑपरेशन दैट ट्रांसफॉर्म कलेक्शन इनटू एक्सेसिबल नॉलेज। तो ये एक तरीके का कॉर्नर स्टोन है जहाँ पे लाइब्रेरी ऑपरेशन को, वहाँ उनकी जो कलेक्शन रहती है लाइब्रेरी को, उसको एक एक्सेसिबल नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करता है। दिस सर्विस ब्रिज द गैप बिटवीन वास्ट इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड यूज़र नीड्स। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करती है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और यूज़र के नीड के बीच में। ठीक है, वेदर अ स्टूडेंट researching for an assignment or a professional seeking specific data, reference service ensure that no query goes unanswered। भले ही स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट के लिए वो काम कर रहा हो, या उसको डाटा चाहिए हो, या कोई भी प्रोफेशनल जो है वो अपने काम के लिए स्पेसिफिक डाटा ढूंढ रहा हो, रेफरेंस सर्विस इंश्योर करती है कि कोई भी यूज़र की जो क्वेरी है वो अनआंसर्ड ना रहे। ठीक है, वो हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती है। द लाइब्रेरियन एक्ट एज गाइड, नेविगेटर एंड एजुकेटर रोल्ड इनटू वन। तो एक लाइब्रेरियन गाइड के तौर पे, नेविगेटर के तौर पे और एजुकेटर के तौर पे काम करता है। बात करूँ मैं पर्सनल असिस्टेंट की, 1-to-1 गाइडेंस टेलर टू यूज़र नीड्स। वो 1-to-1 गाइडेंस देता है यूज़र के नीड्स के हिसाब से, रिसोर्स कनेक्शन भी देता है, लिंकिंग यूज़र्स विद अप्रोप्रिएट मटेरियल। तो अप्रोप्रिएट मटेरियल के साथ यूज़र्स को लिंक करता है। बात करें हम यहाँ पे कोर ऑब्जेक्टिव क्या है रेफरेंस सोर्सेज के, तो रेफरेंस सर्विस जो है exists to fulfill several critical objectives that enhance library value and user satisfaction। तो जो ये लाइब्रेरी है वो कुछ ऑब्जेक्टिव पे काम करती है जो उसकी वैल्यू और यूज़र सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देता है। ठीक है, और दीज ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन डिलीवरी। अगर ये ऑब्जेक्टिव होंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन डिलीवरी और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से होगी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्विक इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो यूज़र को जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन एक्सेस कराना। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। इसमें हेल्प यूज़र फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली, रिड्यूसिंग रिसर्च टाइम। उसका टाइम बचाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी उससे इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल करानी होती है। नेक्स्ट है रेफरेंस बुक गाइडेंस। ठीक है, इसमें आपको यूज़र को सिखाना है कि रेफरेंस बुक का यूज़ किस तरीके से वो कर सकता है, डाटाबेस का यूज़ किस तरीके से कर सकता है, और डिजिटल रिसोर्सेज का। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम सेविंग। सेव द टाइम ऑफ द रीडर दो एक्सपर्ट असिस्टेंट एंड एफिशिएंट सर्च स्ट्रैटेजीज।
इसमें आपको रीडर का टाइम सेव करना है, ठीक है, ताकि वो अपने काम पे जल्दी फोकस कर पाए। नेक्स्ट है आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, उससे रिलायबल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है आपको। नेक्स्ट रिसोर्सेज का प्रमोशन करना है, प्रमोट इफेक्टिव यूज़ ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड इनकरेज इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। उसे लाइब्रेरी रिसोर्सेज के बारे में बताना है और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को इनकरेज करना है। नेक्स्ट है रेडी रेफरेंस सर्विसेज, ठीक है। रेडी रेफरेंस सर्विस क्या होती है? तो रेडी रेफरेंस सर्विस क्या होती है हमें ये पता। बेसिकली इसमें सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर किया जाता है, जहां इंफॉर्मेशन आप क्विकली दे सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विस इनकाउंटर्ड इन लाइब्रेरीज डेली। तो ये जो रेफरेंस सर्विसेज है ये मोस्ट कॉमन है। कौन सी? रेडी रेफरेंस सर्विस मोस्ट कॉमन सर्विस है लाइब्रेरी में, जो कि डेली इनकाउंटर की जाती है, ठीक है। These queries typically require factual, straightforward answer that can be found quickly in standard reference sources। तो ये जो टाइप की सर्विसेज होती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल होनी चाहिए ताकि आप आंसर क्विकली दे पाएँ। द रेफरेंस लाइब्रेरियन मस्ट बी फेमिलियर विद वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड इंस्टेंट असिस्टेंट। तो जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है उसको बहुत सारे जो भी लाइब्रेरी में रिसोर्सेज होते हैं उसको उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो उन्हें असिस्ट कर पाए अपने यूज़र्स को। कॉमन एग्जांपल आप देखिए, आपसे पूछा जाए कि आप लाइब्रेरियन से पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, कैपिटल ऑफ राजस्थान, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ से कब अडॉप्ट किया गया, और कोई भी स्पेसिफिक टर्म का मतलब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक ये जो लाइब्रेरियन रहती है रेफरेंस लाइब्रेरियन, तो वो उसको फैक्चुअल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने आना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस इज़ यूज फॉर डिटेल एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन that requires extensive research and take more time to answer। तो देखिए, जब हमने अभी पढ़ा रेडी रेफरेंस, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? रेडी रेफरेंस शॉर्ट टर्म, उसमें फैक्चुअल होने चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हमको चाहिए रहते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग रेंज सर्विस की बात करते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल क्वेश्चंस रहते हैं, और इसमें रिसर्च जो है हमें ज़्यादा चाहिए रहती है और आपको आंसर देने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। दिस सर्विस इन्वॉल्व इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, कंसल्टेशन एंड मल्टीपल sources and often ongoing support throughout a research report। तो ये जो सर्विस है इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन, कंसल्टेशन, मल्टीपल रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों का सपोर्ट चाहिए रहता है, ठीक है। आप इसमें इनिशियल कंसल्टेशन करेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि रिसर्च का टॉपिक क्या है, इन्फॉर्मेशन नीड्स को डिटेल में समझेंगे। इसके बाद मैं बात करूँ रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन की, आप रिलेवेंट बुक्स, जर्नल, डाटाबेस और कॉम्प्रहेंसिव कवरेज को देखेंगे जो आपके यूज़र के रिसर्च में काम आए। नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑनगोइंग सपोर्ट की, तो आप उसे कॉन्टीन्यूअस असिस्टेंस देंगे थ्रू आउट उसके रिसर्च प्रोसेस में। कॉमन यूज़ इसका होता है किसका? रेडी रेफरेंस सर्विसेज का, रिसर्च टॉपिक, प्रोजेक्ट वर्क, डिसर्टेशन हेल्प, लिटरेचर रिव्यू और कॉम्प्रहेंसिव बिब्लियोग्राफीज़ में। नेक्स्ट मैं बात करूँ डिजिटल एंड ऑनलाइन रेफरेंस सर्विसेज के बारे में, तो मॉडर्न इंफॉर्मेशन असिस्टेंस इसमें चाहिए होती है। डिजिटल और ऑनलाइन रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड्स हेल्प थ्रू ईमेल, चैट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल और ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं ईमेल, चैट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। इट यूजेस ई रिसोर्सेज, ये ई रिसोर्सेज यूज़ करता है एंड डाटाबेस यूज़ करता है, मेकिंग इट यूज़फुल इन मॉडर्न लाइब्रेरीज वेयर यूजर्स मे नॉट अलाउ बी फिजिकली प्रेजेंट। तो ये ई रिसोर्सेज डाटाबेस प्रोवाइड करवाता है क्योंकि ये मॉडर्न लाइब्रेरीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पर यूज़र फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। हर वक्त आप प्रेजेंट तो नहीं हो सकता है यूज़र वहाँ पे, तो वो डिजिटली अपना ऑनलाइन मोड में वहाँ से पढ़ सकता है 24/7,
ठीक है। दिस सर्विस हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट। तो डिजिटल और ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही है आने वाले टाइम पे, स्पेशली इन डिजिटल एज, जहाँ पर वेयर रिमोट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज़ एसेंशियल, जहाँ हम दूर से भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और लाइब्रेरी अब 24/7 असिस्टेंस दे सकती है अपने वेरियस डिजिटल चैनल्स के थ्रू, कि डिजिटल सर्विस हो गए हैं ईमेल रेफरेंस, लाइव चैट सपोर्ट, वीडियो कंसल्टेशन। ठीक है। बात करूँ मैं एसेंशियल रेफरेंस टूल की, तो रेफरेंस लाइब्रेरियन रिलाई ऑन वेरियस टूल्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन। जो रेफरेंस लाइब्रेरियन है वो और अलग अलग तरह के टूल्स प्रोवाइड करवाती है एक्यूरेट और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि उन्हें यूज़र को एक सटीक इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, एग्जैक्ट वो क्या चाहते हैं उन्हें वो मिल पाए। तो दीज रिसोर्सेज form backbone of effective reference services, each serving a specific purpose in the information seeking process। और जो ये रिसोर्सेज हैं वो बैकबोन की तरह काम करते हैं रेफरेंस सर्विसेज में। हर एक सोर्स का अलग पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस है इंफॉर्मेशन देने का। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ डिक्शनरी का, तो डिक्शनरी आपको, आप कोई भी हार्ड वर्ड यूज़ कर देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको उसका मतलब पता नहीं होगा, वो आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड कराएगी डिक्शनरी, और प्रोनाउंसिएशन, इटिमोलॉजी आपको प्रोवाइड करेगी। ईयर बुक की मैं बात करूँ तो वो आपको एनुअल फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक प्रोवाइड करवाएगी। इंसाइक्लोपीडिया की मैं बात करूँ तो वो कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट ओवरव्यू देगी, और डायरेक्टरीज आपको जैसे कि पता ही है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और लिस्टिंग देती है। ठीक है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अगर कि डिक्शनरी इनमें से क्या सोर्स है, तो आपको रेफरेंस सर्विस पर टिक करके आना है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ बिब्लियोग्राफीज़, एक और भी अच्छा टूल है जहाँ पर लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स फॉर रिसर्च गाइडेंस, जहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी पब्लिकेशन की स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में, ताकि आपको रिसर्च गाइडेंस मिल सके। इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स की मैं बात करूँ, फाइंडिंग टूल्स फॉर जर्नल आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स। तो इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्ट जो है आपको टूल्स प्रोवाइड कराती है जर्नल आर्टिकल और रिसर्च पेपर के लिए। ठीक है। ऑनलाइन डाटाबेस, डिजिटल कलेक्शन ऑफ स्कॉलरली एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, जो ऑनलाइन डाटाबेस है वो आपको एक कलेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जहाँ पर आपको स्कॉलरली और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी साइंटिस्ट का या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आपको आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल या थीसिस वगैरह आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। ठीक है। बात करूँ मैं रेफरेंस लाइब्रेरियन का रोल क्या होता है, तो रेफरेंस लाइब्रेरी क्या है, एक इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है जो एक ब्रिज की तरह काम करती है इंफॉर्मेशन और यूज़र के बीच में। ठीक है। और ये रोल के लिए आपके पास एक्सपर्टाइज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। और रेफरेंस लाइब्रेरियन मस्ट कॉन्स्टेंटली अपडेट देयर नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज। तो रेफरेंस लाइब्रेरियन जो भी है उसको अपने रिसोर्सेज के बारे में कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि अब नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं। उसकी इंटरपर्सनल स्किल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए टाइम के साथ। ठीक है। ताकि वो मतलब अलग अलग यूज़र्स जो हैं उसको इफ़ेक्टिवली सर्व कर पाएँ, उनके यूज़र की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। रेफरेंस लाइब्रेरियन की क्वालिटीज़ आप देखिए, सबसे पहले उसको यूज़र का क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसको उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए एक्टिव लिसनिंग की, एंड क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन नीड्स थ्रू रेफरेंस इंटरव्यू। वो उससे क्वेश्चंस पूछे कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से वो उसकी बातें सुनकर उससे क्वेश्चन पूछकर अब उसकी इन्फॉर्मेशन को, यूज़र की इन्फॉर्मेशन को जो उसको चाहिए उसकी नीड को सेटिस्फाई कर पाएगी। ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं सिलेक्ट बेस्ट इन्फॉर्मेशन सोर्स, जब उसने अपने लाइब्रेरी ने अपने यूज़र से पूछ लिया
कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड अथॉरिटेटिव रिसोर्स अपने यूज़र को ढूंढ कर देगी। ठीक है। गाइड इंफॉर्मेशन सर्चिंग, टीचिंग यूज़र सर्च स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्स नेविगेशन, तो वो अपने यूज़र को स्ट्रैटेजी सर्च करने के लिए, रिसोर्स को नेविगेट करने यानी ढूंढने के लिए मदद करती है। इसके अलावा वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, अब जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट हो, अपडेटेड हो, रिलायबल उसको आंसर मिले। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ रिसर्च वर्क की, उसमें जो भी यूज़र है वो अपना रिसर्च वर्क कर रहा है, उसमें उसको असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है। उसको लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट और एकेडमिक एंडेवर्स में भी काम में हेल्प करती है। बात करूँ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है रेफरेंस सर्विसेज की, तो इनकी इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाए कि हार्ट ऑफ लाइब्रेरी किसे कहा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए रेफरेंस सेक्शन को हार्ट ऑफ लाइब्रेरी कहा जाता है, जहाँ पे लाइब्रेरीज ये जो सेक्शन है, ये जो सर्विस है, ये लाइब्रेरीज को ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है। बुक रिपोजिटरी और डायनेमिक लर्निंग सेंटर्स में, और इसका द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी रेफरेंस सर्विस एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड सिंपल क्वेश्चन एंड आंसरिंग। तो इस जो रेफरेंस सर्विस है ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसके अलावा ये और भी ज़्यादा बड़ी सर्विसेज है लाइब्रेरी की। ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, ये यूज़र को इंडिपेंडेंट लर्नर बनने में मदद करता है। किसके साथ? एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल के साथ। इसके अलावा रिसर्च क्वालिटी को ये इम्प्रूव करती है। ठीक है। टाइम एफिशिएंसी, ये यूज़र का, रीडर का टाइम बचाती है, उसे एक्सपर्ट गाइडेंस और शॉर्टकट बताती है, और ये यूज़र के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा मैं बात करूँ रेफरेंस सर्विस में एक लाइब्रेरी मोर यूज़फुल एंड यूज़र फ्रेंडली, इंश्योरिंग दैट एवरी विजिट रिजल्ट इन सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन डिस्कवरी। तो जो रेफरेंस सर्विस है वो लाइब्रेरी को और यूज़फुल बनाने, यूज़र फ्रेंडली बनाने में इंश्योर करती है, ताकि हर विज़िट पे जो यूज़र की इंफॉर्मेशन डिस्कवरी है वो पूरी हो पाए। नेक्स्ट मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो देखिए मैंने आपको बोला था हार्ट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज से कहा जाता है। ठीक है। ये ह्यूमन फीस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेफरेंस सर्विस को हार्ट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन फेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस। मतलब आप लाइब्रेरियन के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे, और इट हेल्प यूज़र गेट द राइट इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली एंड मेक अ लाइब्रेरी ट्रू नॉलेज सेंटर दैट सर्व इट्स कम्युनिटीज डाइवर्स नीड। तो ये यूज़र को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, एक लाइब्रेरी को नॉलेज सेंटर बनने में हेल्प करता है, और ये दिखाता है कि कैसे एक लाइब्रेरी अपनी कम्युनिटी के अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करती है। एज लाइब्रेरीज इवॉल्व इन द डिजिटल एज, रेफरेंस सर्विस रिमेन असेंशियल, अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी विद स्टिल मेंटेनिंग देयर कोर मिशन कनेक्टिंग पीपल विद इंफॉर्मेशन। जैसा कि इस डिजिटल एज में, और ये तेज़ी से बढ़ रही है डिजिटल एज, तो हमें रेफरेंस सर्विस जो है और भी ज़्यादा असेंशियल हो गई है, ताकि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे हम हमारे यूज़र को कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है। और नई इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़र को मिल सके। द रेफरेंस लाइब्रेरियन एक्सपर्टाइज कंबाइंड विद एक्सीलेंट रिसोर्सेज सर्विस मॉडल एंड इंश्योर लाइब्रेरीज कंटिन्यू टू बी द वाइटल असेट। जो रेफरेंस लाइब्रेरियन है उसके पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, एक्सीलेंट रिसोर्स और सर्विस मॉडल की जानकारी होनी चाहिए, जो इंश्योर करे कि लाइब्रेरी जो है कम्युनिटी को अच्छी तरह असेट्स कर पाएगी। ठीक है। लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स, entry level librarian, mastering reference service is a fundamental to professional success. It requires continuous learning, adaptability and a genuine commitment to serving user information needs with excellence. तो जो लाइब्रेरी साइंस की स्टूडेंट है, एंट्री लेवल लाइब्रेरियन है, उनके लिए रेफरेंस सर्विस को
ये एक फंडामेंटल है, ठीक है, उनके प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। और इसमें आपको जब आप रेफरेंस लाइब्रेरियन बन रहे हैं, ये रिक्वायर करती है कि आपको कंटिन्यूस लर्निंग आपको करनी है, आपको अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए, अपने काम के प्रति कमिटमेंट होनी चाहिए, ताकि आप यूज़र को की इंफॉर्मेशन नीड को एक्सेलेंट तरीके से सर्व कर पाएँ, ठीक है। असेंशियल सर्विस, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोर फंक्शन है मॉडर्न लाइब्रेरीज़ में। यूज़र एम्पावरमेंट, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी भी ज़रूरी है, प्लस नॉलेज एक्सेस, आपको यूज़र के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।